मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमने टॉपिक में पढ़ा था अबाउट द C3 साइकिल एंड द केल्विन साइकिल। देखिएगा स्टूडेंट, आई ऑलरेडी मेंशन यू, हमने इसको C3 साइकिल क्यों नाम दिया है? वी कॉल्ड इट C3 साइकिल बच्चों, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड था, दिस इज द फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड, वो हमारा 3 कार्बन का था, जिसको हम बोलते हैं PGA। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट। ठीक है, आज के हमने लेक्चर में यही डिस्कस किया था अबाउट दिस केल्विन साइकिल। दिस इज द फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड, दैट नेम इज PGA। तो भाई जिसके अंदर हमारी क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, उस टाइम पे हमारे क्या हो जाता है, ये साइकिल इनिशिएट हो जाती है। और इस साइकिल के लिए हमें क्या चाहिए, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। इट मीन्स हमें राइबुलोज बिसफॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा बढ़ जाती है। तो बाय द हेल्प ऑफ इट दिस फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड इज फॉर्म, दैट नेम इज BPGA। ठीक है, तो PGA वी कॉल इट फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। बाय द हेल्प ऑफ द रूबिस्को एंजाइम this step is followed and this whole step is known as carboxylation. This is the first step of our C3 cycle, जिसको हम बोलते हैं बच्चों carboxylation. Carboxylation step किसको बोलेंगे, when the RUBP bind with carbon dioxide water molecules in presence of Rubisco enzyme, first stable carbon compound, that is our 3 carbon compound, that name is 3PGA, phosphoglyceraldehyde is formed. This whole step is known as carboxylation. Second one is the reduction, जिसमें हम reduce कर देते हैं phosphoglyceraldehyde को triose phosphate के अंदर, and that going to be form these one. तो भाई हम यहाँ पे बच्चों triose phosphate भी लिख सकते हैं। It means triose phosphate is formed, उससे हमारा क्या बनता है, सुक्रोज आप कह सकते हो, स्टार्च कह सकते हो, ग्लूकोज कह सकते हो, बन जाती है। इट मीन्स PGA से हमारा फूड प्रिपरेशन वाला काम होता है, एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए। इस स्टेप को भाई हम बोल देते हैं, वी कॉल इट द सेकंड स्टेप, दैट इज रिडक्शन। दिस इज द सेकंड स्टेप स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन, सेकंड वन इज रिडक्शन। तीसरा आता है, जो भी खाना बना था, अब वहां से क्या करेंगे, हम फिर से RUBP को रीजनरेट करेंगे। इट मीन्स बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी वी आर गोइंग टू बी फॉर्म द अनदर वन, दैट इज RUBP। और हम पढ़ चुके हैं भाई, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट वन। RUBP हमारा सबसे ज्यादा पूरे इकोसिस्टम पे, प्लांट वर्ल्ड में सबसे अबंडेंट होता है ये प्रोटीन हमारा। तो इस एंजाइम की रिक्वायरमेंट हमें पूरे इसमें नीड रहती है। अब आता है इस तीसरे स्टेप को हम बोलते हैं रीजनरेशन। वी कैन ऑल्सो सेड इट रीजनरेशन ऑफ RUBP। RUBP को दोबारा से रीजनरेट करना। इट मीन्स C3 साइकिल हमारे 3 स्टेप पे कंप्लीट होती है। फर्स्ट वन इज कार्बोक्सिलेशन, सेकंड वन इज रिडक्शन, थर्ड वन इज रीजनरेशन। तो हियर दीज स्टेप्स ओकर बाय सच दिस केल्विन साइकिल रन्स। केल्विन क्यों नाम दिया है बच्चों इसको, क्योंकि इसमें जो पहला साइंटिस्ट था जिसका नाम था मेल्विन केल्विन, ही इज द फर्स्ट वन साइंटिस्ट हु फाइंड आउट दिस साइकिल, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट केल्विन साइकिल। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। साथ में हमें याद रखना है, इस पूरी साइकिल के दौरान में हमें क्या क्या चाहिए भाई, वी रिक्वायर्ड द 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं, जब जाके हमारी क्या होती है, ये एक ग्लूकोज की यूनिट फॉर्मेशन होती है। इट मींस एक ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें कितने चाहिए भाई, 6 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑलवेज रिमेंबर 6 कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द 1 ग्लूकोज इन दिस साइकिल। साथ में जब हम देख रहे हैं अबाउट द ATP, here I required the 2 ATP। इट मीन्स एक साइकिल में हमें 2 ATP चाहिए, तो टोटल हिसाब से 3 ATP चाहिए। ठीक है, तो हमें दिखाई दे रहा है here is again one, this one, यहाँ पे भी हमें, यहाँ पे बच्चों में 2 ATP रही थी। तो here I required, these are the 2 1 and these 3 1। तो भाई हमें दिखाई दे रहा है 3 ATP रिक्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड इन होल दी स्टेप।
तो भाई इस पूरे स्टेप के अंदर 3 एटीपी चाहिए, तो हमारे पास ऐसी 6 साइकिल होती है तब जाके एक ग्लूकोज बनता है। इट मींस टोटल हमें कितने चाहिए भी, 18 एटीपी इज रिक्वायर्ड। किसके लिए, हमें 18 एडीपी फॉर्मेशन के लिए। इट मींस इतने एटीपी हमें यूज करने पड़ते हैं तब जाके हमारे पास एक ग्लूकोज की यूनिट फॉर्मेशन होती है। अब आती है भाई साथ में वी आर टॉकिंग अबाउट द अनदर एनर्जी सोर्स NADPH। दिस इज ऑल्सो ए एनर्जी सोर्स। जब इस एनर्जी सोर्स की बात कर रहे हैं तो हम इस साइकिल के अंदर साफ दिखाई दे रहा है भाई, ड्यूरिंग दिस साइकिल हाउ मच इज वी रिक्वायर्ड। तो भाई इसके लिए हमें दिख रहा है देयर आर द 2 1, तो ये हमें कितने आए हैं भाई, 2 आए हैं। तो 2 के लिए एक साइकिल में 2 है, तो टोटल 6 रहेंगे, तो कितने हो जाएंगे बच्चों, 12 NADPH is required to form the 12 NADP। तो ये पॉइंट जो हमने अभी सेंटर में लिखा है, ये बात भी आपको साथ के साथ याद रखनी है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट अबाउट द C3 साइकिल। इट मींस ये साइकिल 3 स्टेप में हुई है, क्या हुआ है इसके अंदर, और हमने जो एक फूड सोर्स बनाया है वो कैसे बन पाया है, क्या रिक्वायरमेंट रही थी, तब जाके हमारे पास ये रहती है। और एक ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें कितनी केल्विन साइकिल को रिपीट करना पड़ता है, तब जाके हमारे पास एक ग्लूकोज यूनिट बनती है। तो सोच के देखिए, देयर आर 6 रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 18 एटीपी रिक्वायरमेंट एंड 12 NADPH रिक्वायरमेंट इज देयर। तो such cycle completes for the glucose formation, and this is the most important student in your 11th class syllabus, that is your Calvin cycle by called Melvin Calvin scientist ने दी थी, and also the C3 cycle because the first stable carbon compound is the PGA, phosphoglyceraldehyde।